Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. जी गुड आफ्टरनून. अच्छा, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? जी अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. जी मेरे दो सवाल हैं. ठीक है. तो मैंने पूछना था कि मुझे इस कंट्री में काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया आए हुए ना. ठीक है. तो मैंने मतलब केस अपना दिया था. तो पहली केस पे तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया ना तकरीबन 93 से ना. ठीक है. मैं इस कंट्री में हूँ. तो फिर उसके बाद अभी दूसरी बार फिर मेरा अपील पे जब गया तो उन्होंने मुझे मतलब अभी मेरा आया ना कि मुझे उन्होंने स्टे दे दी ना. ठीक है. हाँ, तो अभी होम ऑफिस की तरफ से तो मुझे लेटर नहीं आया. मुझे सिर्फ आया सिर्फ कोर्ट की तरफ से कि आपने केस जो है वो विन कर लिया ना. ठीक है. आपका कौन सा केस था? जी ह्यूमन राइट्स पे ना. ह्यूमन राइट्स पे. जी ये 14 इयर्स वाला ना. ठीक है. तो उसके ऊपर फिर अभी मैंने पूछना था कि मुझे कौन सा वीज़ा ये देंगे और कब तक मतलब है कि होम ऑफिस मुझे लेटर भेजेंगे. ठीक है. जी. ओके. और दूसरा था कि मेरी फ्रेंड है और उन्होंने उनका उसके ऊपर मतलब उनको भी काफ़ी टाइम हो गया ना. ठीक है. तो उनका भी मतलब गया हुआ काफ़ी केस जो है. तो लेकिन अभी तक आया नहीं. काफ़ी मतलब है कि 5-6 महीने से उनका गया हुआ है उधर केस ना. तो अभी तक कोई उनका लेटर नहीं आया. वो भी 14 साल की बेसिस पे? नहीं वो मेरा ख्याल है कि वो वर्क परमिट पे है शायद. उनको 4 साल हो गए हैं तकरीबन. ये 5वां साल खत्म होने वाला है. ठीक है. तो आपको पता है कि उन्होंने क्योंकि 5 साल के बाद आप या वो इंडेफिनिट के लिए लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं. तो उनके 5 साल हो गए? जी 5 साल मेरा ख्याल है हो गए. यही महीना था. ठीक है. तो अभी वो वेट कर रही है डिसीजन के लिए? वेट कर रही है. ठीक है. तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ. ठीक है. जो लॉन्ग रेजिडेंसी के ऊपर आपने पूछा था 14 साल के ऊपर, वो तो बहुत मुश्किल है ये बताना कि होम ऑफिस कितना टाइम लगाता है. लेकिन क्योंकि आपने कहा कि आपको अपील में आपने जीत लिया तो ये तो अच्छी बात है. लेकिन होम ऑफिस इसमें नॉर्मली 8 वीक लगा सकता है वीज़ा इंडोर्स करने में. और आपने पूछा कि कौन सी वीज़ा है, तो वो होगी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन. अगर आपने 14 इयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी के ऊपर ये अप्लाई किया हुआ है तो वो आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन देंगे. और आपको चेस करना चाहिए होम ऑफिस. अगर 8 वीक ऑलरेडी हो गए हैं तो आप राब्ता करिए कोई लॉयर से और उनको कहिए कि उनको चेस अप करे, उनको चिट्ठी लिखे और पता करे कि उससे ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है. क्योंकि अभी तो आपकी डिसीजन आ गई है तो आपको इंडेफिनिट इंडोर्समेंट पासपोर्ट पे होना चाहिए, आना चाहिए. तो आपको ये चेस अप करना पड़ेगा. और आपकी जो फ्रेंड है, आप जो इंडेफिनिट लीव के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, अगर सब कुछ एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड और उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो यूजुअली 8 वीक में उसमें भी 6 to 8 वीक्स लगते हैं और डिसीजन आना चाहिए. अगर नहीं आया हुआ है तो फिर अगेन आप लॉयर से राब्ता करें. हम दूसरी कॉल की तरफ चलते हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून. Let's go to the next caller. Good afternoon. हेलो. ये मैंने आपसे ये पूछना था. हाँ. कि यहाँ पे अगर कोई लड़की ब्रिटिश पासपोर्ट होती है उसके पास. ठीक है. तो वो जॉब वगैरह नहीं करती है, ठीक, तो बेनिफिट पे होती है. ठीक है. तो क्या वो पाकिस्तान से शादी करके बुला सकती है? ठीक है. तो आपका ये क्वेश्चन है? हाँ जी. ठीक है. ओके, मैं आपको बता देती हूँ. जो इमिग्रेशन रूल्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर ब्रिटिश पार्टनर बेनिफिट्स ले रहा हो अपने लिए तो फिर वो ठीक है. अगर वो किसी और के लिए, अगर वो अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके लिए ले रहे हों तो वो अलाउड नहीं है. ये तो इमिग्रेशन रूल्स में लिखा हुआ है. लेकिन जो प्रैक्टिस में होता है वो अलग बात है. प्रैक्टिस में क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी बेटी को दिखाना पड़ेगा कि वो मेंटेन और अकोमोडेट कर सकती है विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स. तो उनको ये दिखाना है कि वो उनको मेंटेन और अकोमोडेट कर सकेगी. तो ये मुश्किल हो सकती है उस वक्त जब उनके पास जॉब नहीं है या कोई सेविंग्स नहीं है. लेकिन एप्लीकेशन बन सकता है और अपील पे जब केस पहले तो शायद रिफ्यूज़ हो जाए क्योंकि मेंटेनेंस और अकोमोडेशन का मसला आ जाएगा. लेकिन अपील पे यहाँ पे जब अपील होगी तो वो यहाँ पे दिखा सकती है कि देखो मैं बेनिफिट सब सिर्फ अपने लिए ले रही हूँ. और अगर आप कोई स्पॉन्सर है जो लेटर दे सकता है कि हम भी उनको जॉब देंगे जब वो यूके में आएगा, तो ऐसे कोई लेटर या ऐसे कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र
will definitely help the application. اور یہ کیس پھر اپیل میں آپ جا کر جیت سکیں گی. پہلے اپلیکیشن میں تو تھوڑا سا مشکل ہوگا, اور تھرڈ پارٹی سپورٹ بھی الاؤڈ نہیں ہے ایسے کیسوں میں, تو کوئی اور بھی یہ نہیں دکھا سکتا کہ ہم سپورٹ کریں گے. تو میں آپ کو یہی ایڈوائز کر سکتی ہوں. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, گڈ آفٹرنون. ہیلو, گڈ آفٹرنون. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. My name is Mohammed Farouk. I would like to ask some question. Sure. Actually, I'm a dependent of my wife. Okay. And after a couple of months, we have to apply for indefinite leave to remain. Okay. I just want to know, I have to pay fees